नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास में प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का एक अपना छोटा सा क्यूज है, उसके बारे में बात करते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, ये अपना छोटा सा क्यूज था और आपको यूं ही मेहनत करनी है और हमें एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना है। ये जो क्लासें चल रही हैं, जो बच्चे आईटी कर रखी हैं और जो कर रहे हैं, उनके लिए क्लासें अपनी स्टार्ट कर रखी है। और इसमें मैंने कहा था आपको प्रत्येक टॉपिक में जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए, जो न्यूमेरिकल हैं, उनमें बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो अपन उनको साथ साथ में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वही आपका 20 क्वेश्चन का सीरीज और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है वो क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे दोस्तों कह रहा है, एक खोखले गोली चालक के भीतर, एक चालक है आपका, ये चालक है दोस्तों, और ये चालक जो आपका है वो अंदर से खोखला है। कैसा आपका दोस्तों? अंदर से खोखला है। ये खोखला चालक है दोस्तों, है ना। तो खोखला चालक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक खोखले गोली चालक के भीतर, ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र स्थिर होता है, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र चालक को दिए जाने वाले आवेश की मात्रा के अनुसार बदलता है, ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र गोलक के केंद्र से दूरी के अनुसार बदलता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वह शून्य होता है। गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की मात्रा शून्य होती है। कैसे होती है दोस्तों? आपकी शून्य होती है। हाँ जी, ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन होगा। इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है आपसे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे ये कह रहा है, देखिएगा, पृथ्वी का प्रतिरोध जो अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है, अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? अर्थ रेजिस्टेंस का मान जो होता है दोस्तों आपका, वह शून्य होता है। कैसे होता है आपका? शून्य होता है। तभी तो अपने जो न्यूट्रल काम में लेते हैं, विभवांतर का मान शून्य होता है, ठीक है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता है। अगर अर्थ का मान शून्य होगा तभी वहां पे आपका सर्किट है वह शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों आपका? पृथ्वी का प्रतिरोध ऑप्शन ए असीमित, ऑप्शन बी 1 मेगा ओम, ऑप्शन सी 1 ओम और ऑप्शन डी 0। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपसे दोस्तों? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये कह रहा है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या पूछ रहा है आपसे दोस्तों? विद्युत ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है दोस्तों आपसे। क्या पूछ रहा है? विद्युत ऊर्जा की इकाई। हमेशा एक बात याद रखना, जिसके बारे में पूछे उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत ऊर्जा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका V इंटू आई इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा निकालने का। जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका वह V इंटू आई इंटू टी होता है। V क्या होता है? इसमें वोल्ट होता है, और वोल्ट का जो यूनिट होता है वह भी वोल्ट होता है। क्या होता है आपका? वोल्ट होता है। और दूसरा क्या आपका
आई मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक जो यूनिट जो होता है वह आपका एम्पियर होता है, एम्पियर। और ये जो आपका है टी मतलब इसमें टाइम, टाइम मतलब समय, समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकेंड या हावर, इससे बड़ा सेकेंड या हावर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपको है पता करना है, ये आपको मतलब इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, देखिएगा विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है इससे 3rd नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन ए वाट घंटा, ऑप्शन बी वोल्ट एम्पियर घंटा, वोल्ट एम्पियर घंटा, देखिएगा तो इसमें आपका, और ऑप्शन सी वाट सेकंड नहीं, ऑप्शन डी जूल घंटा, तो ऑप्शन बी होगा इसमें वोल्ट एम्पियर घंटा, वोल्ट एम्पियर हावर। ठीक है, वोल्ट एम्पियर हावर ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, विद्युत ऊर्जा की यूनिट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी राइट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आपसे ये कहना चाह रहा है, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है आपसे, एग्जाम्पल नंबर 4 आवेश की यूनिट क्या होती है, बेसिक से आपका है आवेश क्या होता है, चार्ज को बोलते हैं, चार्ज मतलब आवेश, आवेश की यूनिट पूछ रहा है आपसे, आवेश की क्या पूछ रहा है आपको, यूनिट पूछ रहा है। तो आवेश की यूनिट जो होती है वह आपके दोस्तों आते हैं कूलम या गुलाम, कूलम या गुलाम, ये यूनिट होती है दोस्तों। ठीक है, और आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है फॉर्मूला, क्यू बराबर आई इंटू टी, ये फॉर्मूला है। इसके द्वारा भी देखो आवेश की यूनिट जो होती है वो आपके कूलाम होती है, या फिर कई बार या एम्पियर प्रति सेकेंड भी होता है, ये भी बात याद रखना। हम कह सकते हैं एक कूलाम बराबर है, एक कूलाम बराबर है एक एम्पियर सेकेंड, एक एम्पियर सेकेंड। सीधी सी बात यह है, एक एम्पियर सेकेंड मतलब एक कूलाम बराबर एक एम्पियर सेकेंड होता है। फॉर्मूला देख लीजिए आप, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, तो आई विद्युत धारा और टी टाइम, विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर होता है और समय का सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा इसका, किसका, एम्पियर सेकेंड, किसका हो जाएगा आपका, विद्युतिक आवेश मतलब चार्ज का होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या है, ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी कूलाम। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, और सा होगा दोस्तों आपका कूलाम, राइट आंसर ही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कहना चाह रहा है दोस्तों, आदर्श करंट स्रोत में, आदर्श करंट स्रोत में, तो आदर्श करंट स्रोत में ऑप्शन ए मतलब जो आइडियल करंट सोर्स जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आदर्श करंट स्रोत में क्या होता है, देखो ऑप्शन ए आंतरिक चालकता शून्य होती है, आंतरिक चालकता शून्य होती है, ऑप्शन बी आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, ऑप्शन सी लोड न होने पर वोल्टेज शून्य होता है, ऑप्शन डी उर्मिकाएं नहीं होती हैं, मतलब रिपल्स जो हैं वो नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसमें मेन बात सीधी सी है, बात किसकी कर रहे हैं, आदर्श करंट स्रोत की बात कर रहे हैं भाई, आइडियल करंट सोर्स की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला देख लीजिएगा आप, G बराबर 1/R देख लीजिएगा इसमें। अगर मैं ये कहूँ आपको आदर्श मतलब ये होता है, आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक रेजिस्टेंस अनंत होता है हमेशा, आदर्श करंट स्रोत का आंतरिक रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है आपका, अनंत होता है। किसका मान, आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक रेजिस्टेंस अनंत होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस अगर अनंत है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर अनंत है, तो ये अगर अनंत है तो ये जो जी के इसमें चालकता है, कंडक्टेंस है, तो चालकता जो होगी हमेशा वह शून्य होगी। इसका मान क्या रहा है, बढ़ता रहा है, तो इस मान घट रहा है तो घट के क्या होगा आपका शून्य। तो यहाँ पे क्या होगा,
आदर्श करंट स्रोत पे क्या होती है आपकी, ऑप्शन नंबर आपका ए आंतरिक चालकता शून्य होती है। आंतरिक चालकता क्या होती है आपकी, शून्य होती है। तो इस प्रकार से ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कहना चाह रहा है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी, देखो सीधी सी बात है, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, कई बार देखो ऊष्मा की यूनिट जूल होती है और कैलोरी भी होती है। तो एक हम कह सकते हैं 1 किलो कैलोरी की बात कर रहे हैं, तो 1 किलो कैलोरी क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, देखिएगा 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है, निम्नलिखित के बराबर होती है। ऑप्शन ए 4187 जूल, ऑप्शन बी 3600 जूल, ऑप्शन सी 3900 जूल और ऑप्शन डी 4687 जूल। तो इसमें दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 4180 या 4100 आपका क्या दे रहेगा इसमें 87 के समथिंग होता है। मतलब हम कह सकते हैं 1 किलो कैलोरी में जो जूल होते हैं वह आपका 4187 जूल के बराबर होती है। कईयों में 80 भी दिया होता है, 4180 या 4.18, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं किलो कैलोरी में, ठीक है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4187 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कहना चाह रहा है 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट, 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होता है। 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होता है। तो ऑप्शन देखो इस प्रकार से दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा आपका 5 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन बी में दे रखा आपका 5 वोल्ट कूलाम, 5 वोल्ट कूलाम। ऑप्शन सी में दोस्तों होगा आपका 5 कूलाम प्रति सेकेंड, 5 कूलाम प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी जो होगा आपको दोस्तों दे रखा है 5 वाट सेकेंड, 5 वाट सेकेंड। तो इस प्रकार से क्या मेन बात है दोस्तों, आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, 5 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट, 5 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मेन बात है आवेश का क्यू बराबर है आई इंटू टी फॉर्मूला होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर है क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। हम कह सकते हैं इसमें क्या कह रहा है 5 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर है भाई आई बराबर 5 कूलाम प्रति सेकेंड। तो देखिएगा कूलाम प्रति सेकेंड ये हो जाएगा आपका, क्योंकि करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर दे रखी है अगले ने पहले से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आई बराबर है 5 कूलाम प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कहना चाह रहा है दोस्तों, विद्युत चालकता की इकाई, विद्युत चालकता को बोलते हैं कंडक्टेंस। तो चालकता जो होती है, चालकता क्या होती है, देखो मैंने बात है जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रभावित करता है चालकता कहलाती है। और चालकता का फॉर्मूला 1G बराबर 1/R होता है। और इसकी बात करते हैं यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की अगर बात की जाती है तो साइमन या फिर हम कह सकते हैं ऑप्शन, देखो इसमें विद्युत चालकता की यूनिट क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है महो प्रति मीटर, ऑप्शन बी महो प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन सी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन डी ओम प्रति वर्ग मीटर। तो चालकता का मात्रक महो प्रति मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है आपका महो प्रति मीटर होता है।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे दोस्तों ये कहना चाह रहा है, देखिएगा, एक गुलाम होता है, तो एक गुलाम अभी भी मैंने कहा है देखो Q बराबर I इंटू टी होता है, इसमें मैंने कहा था अभी आपको। तो एक गुलाम, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? एक गुलाम बराबर, तो एक गुलाम बराबर है 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आपका? एक गुलाम बराबर है 1 एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा आपका? एक गुलाम रिक्तस्थान होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के अनुसार आपसे 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी के अनुसार आपसे 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड। और ऑप्शन सी के अनुसार आपसे वाट प्रति केल्विन, और ऑप्शन डी के अनुसार आपसे वाट प्रति सेकेंड। तो दोस्तों हो जाएगा इसमें 1 एम्पियर सेकेंड। देखो प्रति तो ये होता है अगर बट्टा में दे रखा है, इसका मतलब ये होता है 1 एम्पियर प्रति का मतलब होता है जो संख्या बट्टा में दे रखी है, जबकि यहाँ गुणा में है तो 1 एम्पियर सेकेंड डायरेक्ट इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, एम्पियर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये कहना चाह रहा है, आवर्ती रिक्तस्थान अनुपातिक होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, किसकी बात कर रहे हैं? आवर्ती मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अनुपातिक होती है। तो अनुपातिक की अगर बात की जाती है, एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी होती है भैया, आपको पता ही है। डीसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। तो एसी फ्रीक्वेंसी, अब एसी में जो बाधा डालने वाली युक्तियां होती है कौन सी होती है आपको पता है? रेजिस्टेंस के रूप में भी देख लो, रेजिस्टेंस मान लो, या फिर इंडक्टर के रूप में इंडक्टिव रिएक्टेंस मान लो, या फिर कैपेसिटर के रूप में कैपेसिटिव रिएक्टेंस मान लो। तो यहाँ पे क्या होता है? या तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो सकता है या फिर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो सकता है। तो यहाँ देखो सीधी सी बात ये है, एक्स एल बराबर होता है इसमें 2 पाई एफ एल, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल होता है, और एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। ये फॉर्मूले होते हैं आपके। ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिएगा कि इस किस्म को नंबर 1 ऑप्शन ए ऑप्शन है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस के अनुपातिक होते हैं, ऑप्शन बी प्रतिरोध के, ऑप्शन सी धारिता के, ऑप्शन डी एडमिटेंस के। तो सीधी सी बात ये है, अगर परिपथ में इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है आपकी? अनुपातिक होती है, मतलब समान होती है। जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी का मान भी बढ़ता है, सीधी सी बात ये है। ठीक है दोस्तों, तो यहां ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है आपसे दोस्तों? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है आपसे? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 ये कहना चाह रहा है, आवेशित परमाणु कहलाता है। आवेशित परमाणु, देखो आवेशित मतलब जिसमें चार्ज होता है। आवेशित मतलब जिसमें चार्ज होता है, जिस इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज मतलब एटम्स में चार्ज होता है, आवेश होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आवेशित परमाणु कहलाता है ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी कक्षा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आयन। तो आयन जो होते हैं आपके, आयन की अगर बात करते हैं, आयन 2 प्रकार होते हैं, एक तो धनायन होते हैं और एक आपका ऋणायन होता है। धनायन और आपके जो ऋणायन होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, मतलब आवेशित परमाणु क्या कहलाते हैं आपके? आयन कहलाते हैं। ऑप्शन बी आयन कहलाते हैं, आयन सी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं? एक आदर्श धारा स्रोत में होनी चाहिए। एक आदर्श धारा स्रोत में होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एक आदर्श धारा स्रोत में होनी चाहिए। ऑप्शन ए 0 आंतरिक प्रतिरोध, ऑप्शन बी
अनंत आंतरिक प्रतिरोध, ऑप्शन सी एमएफ का विशाल मान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो हमेशा एक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा उच्च होता है। धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा क्या होता है दोस्तों, आपका उच्च होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अगर उच्च होता है तो हम ये कह सकते हैं अनंत आंतरिक प्रतिरोध। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका, अगर आदर्श है तो यहाँ पे अनंत आंतरिक प्रतिरोध, ऑप्शन बी अनंत आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें दोस्तों देगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा जी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये कहना चाह रहा है, हाँ, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव अनंत से इस बिंदु तक आवेश लाने में किया गया कार्य। अनंत किसी बिंदु पर 20 वोल्ट, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव, मतलब विभव जो है आपका 20 वोल्ट है। तो अनंत से इस बिंदु तक, अनंत से इस बिंदु तक हम कह सकते हैं विभव का मान क्या है आपका 20। तो अनंत से इस बिंदु तक, अनंत से इस बिंदु तक विभव का मान जो है 20 वोल्ट है। तो अनंत से इस बिंदु तक, भाई विभवांतर क्या होता है, अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपको पता है W बराबर V बराबर W अपॉन Q। फॉर्मूला मैंने बताया था पहले आपको, V बराबर W अपॉन Q, ये फॉर्मूला होता है। ये किस में होता है आपका, ये अगर विभव का मान निकालना होता है जहाँ कार्य दिया होता है और आवेश होता है, या फिर विभव दिया होता है कार्य निकालना होता है तो भी लगा सकते हो, या कार्य दिया हुआ विभव दिया हुआ आवेश निकालना है तब भी आप वहाँ पे फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है इसमें आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, कार्य का मान पूछ रहे हैं। तो अगला इसमें ये कह रहा है पोटेंशियल विभव, तो इसमें क्या है 20 है, और अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो जो आवेश होगा, आवेश क्या होगा इसमें, आवेश की वैल्यू इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन में नहीं दी गई है। ऑप्शन आवेश इसमें होगा आपका दोस्तों 0.5 कूलम। तो वर्क निकालना है तो W बराबर हो जाएगा इसमें, W बराबर V इंटू क्यों, V इसमें 20 है तो 20 इंटू 0.5, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 10 जूल। क्या हो जाएगा आपका 10 जूल हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब विभव का मान दे रखा है 20 वोल्ट और आवेश का मान दे रखा है 0.5 कूलम दे रखा है। आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो V इंटू क्यू हो जाएगा। V 20 वोल्ट है और आवेश का मान 0.5 है, मल्टीप्लाई किया 10 से जूल, ये वैल्यू आ जाएगा आपकी जूल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। पावर की इकाई पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 40, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है आपसे, पावर की इकाई। पावर जानते हो आप, पावर मतलब होता है शक्ति, पावर मतलब होता है आपका शक्ति होता है। और पावर पे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर शक्ति होती है, किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य शक्ति होती है, उसमें लगाया गया कार्य जो भी है शक्ति है। या हम कह सकते हैं P बराबर V गुणा I, ये भी शक्ति है। या होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू R, ये भी शक्ति है। P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ये भी शक्ति है। P बराबर W बटा T, ये भी शक्ति है। P बराबर
W/T, ये भी शक्ति, ये फॉर्मूले आपकी शक्ति है। पावर मतलब शक्ति निकालने के फॉर्मूले, P बराबर V इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर और P बराबर W/T। इस प्रकार से आप ये पावर निकालने के फॉर्मूले, क्या कह रहा है, यूनिट पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपको, बेसिकली पावर की यूनिट। तो आपको पता है पावर की यूनिट, जो शक्ति यूनिट होती है वो आपकी वाट होती है। क्या होती है दोस्तों, आपकी वाट, या फिर एक यूनिट और होती है जूल प्रति सेकंड, वाट या जूल प्रति सेकंड। दो यूनिट होती है पावर की, पावर की दो यूनिट होती हैं, पावर की दो यूनिट होती हैं, जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होती है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहना चाह रहा है, यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश, यदि एक चालक में 120 कूलाम आवेश की बात कर रहे हैं, तो आवेश कितना इसमें 120 कूलाम, 120 कूलाम आवेश है। ठीक है, आवेश का 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है। कितने समय के लिए, 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है। देखो आवेश दे रखा 120 कूलाम और समय दे रखा है 60 सेकंड दे रखा है, प्रवाहित होता है। तो चालक में प्रवाहित धारा की गणना करो, आई की गणना कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, आई बराबर है क्यू अपॉन टी। फॉर्मूला क्या आपका, आई बराबर है क्यू अपॉन टी होता है। आवेश कितना 120 है, 120 बट्टा 60, तो 2 बार गया तो 2 क्या हो गया इसमें आपका एम्पियर, 2 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो इसमें देखो क्या दे रखा अगले ने, ऑप्शन ए 0.5 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 3.33 मिली एम्पियर और ऑप्शन डी 0.3 मिली एम्पियर। तो इसमें दोस्तों होगा आपका ऑप्शन बी 2 एम्पियर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे दोस्तों ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये कहना चाह रहा है दोस्तों, देखिएगा। अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाता है, अगर किसी चालक में से, ये चालक है, ये आपका चालक है, इस चालक में से बहने वाली जो धारा होती है इसको 3 गुना कर दिया जाता है। कितना गुना कर देते हैं, 3 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, 3 गुना कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के हो जाएगी, उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के हो जाएगी। कितना होगी, अगर आपको इसमें किसका कर रहे हैं, धारा का मान तिगुना कर रहे हैं, धारा का मान क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तिगुना कर रहे हो, तो धारा का मान तिगुना कर रहे हैं, तो आपको पूछ रहा है ऊष्मा पूछ रहा है। तो H बराबर क्या फॉर्मूला होता है, H बराबर है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अगर यहाँ धारा ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, देखो धारा अगर 3 गुना हो रही है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, तो 9 आई आर टी, तो ऊष्मा जो होगी वह आपकी 9 गुनी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन क्या है इसमें दोस्तों, देखिएगा, ए 3 गुना, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 9 गुना और ऑप्शन डी 6 गुना। तो ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा इसमें सी, 9 गुना बढ़ जाएगी। मतलब सीधी सी बात ये है, जो एच बराबर ये हो गया आपका आई 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9i इंटू आर इंटू टी, तो हीट का मान भी 9 गुना बढ़े जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये कहना चाह रहा है, 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने के लिए 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अगर देखा जाए तो बेसिकली अपन कहते हैं ये तार है, इस तार में से
अगर हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ अगला कह रहा है इसमें 1 सेकेंड में हम कैसे कह सकते हैं, 1 एम्पीयर की बात कर लो चाहे, 1 सेकेंड में अगर 6.25 या 28, 6.25 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, -19 कूलाम अगर 1 सेकेंड समय में कितने, सॉरी 1 सेकेंड और 18 इलेक्ट्रॉन अगर किसी चालक में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रवाहित होते हैं 1 सेकेंड में, तो वहां धारा का मान क्या होता है दोस्तों, वहां पे 1 एम्पीयर होता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन्स में इस सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन 6.28 मान लो, या 6.25 अप्रोक्सीमेटल वैल्यू होती है आपकी, 6.28 से 6.25, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इस सिरे से अगर प्रवाह हो जाता है, कब, 1 सेकेंड में, तो वहाँ विद्युत धारा का मान, यहाँ अगर एमीटर लगा रखा है ना आपने, तो यहाँ 1 एम्पीयर दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा आपका, 1 एम्पीयर। तो देखिएगा ऑप्शन ए 1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन डी 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा दोस्तों, 4 समान 6 वोल्ट, 4 समान, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा, हाँ जी, 4 समान 6 वोल्ट लैंप को, 4 समान, ये समान लैंप है, 1 2 3 और ये 4 समान, ये चारों समान मान के हैं। कितने लैंप आपके, 4 लैंप हैं, 4 समान 6 वोल्ट के लैंप। कितने वोल्ट के भैया, 6 वोल्ट के लैंप है ये 6 वोल्ट के लैंप है। चलो देखिए, देख लो इसमें, और 24 वोल्ट डीसी में लगा देते हैं, 24 वोल्ट डीसी में लगा देते हैं। ये जो बैटरी लगाई आपने, ये 24 वोल्ट की, कितने वोल्ट की आपकी, 24 वोल्ट की। ये लैंप आपके 4 लैंप 6 वोल्ट के, कितने वोल्ट के आपके, 6 वोल्ट के आपके। हाँ जी, अब देखो इसमें मेन बात ये है, अगला कह रहा है इसमें, यदि उनमें से एक लैंप का आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, देखो यहाँ से कोई सा भी एक अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपका तार हट जाएगा। एक भी लैंप इनमें से अगर सीरीज में, कौन से क्रम में जुड़े हैं आपके, सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ से एक भी कोई लैंप फ्यूज हो जाता है, तो इस लैंप में ये सर्किट आपका क्या हो जाएगा, नहीं जलेगा। पैरेलल में होता है तो जल जाता, लेकिन ये सीरीज में है तो इसमें क्या दे देगा अगले ने, कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन केवल 3 लैंप ग्लो करेंगे, ऑप्शन सी सभी लैंप फ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन डी दूसरा लैंप या लैंप खराब हो जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कोई भी लैंप ग्लो नहीं करेगा, कोई भी लैंप नहीं जलेगा। तो ऑप्शन आपका इसमें ए, क्योंकि एक लैंप अगर फ्यूज हो गया तो कोई से भी लैंप नहीं जलेंगे, सीधी सी बात ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये कहना चाह रहा है दोस्तों, देखिएगा, 1 वोल्ट के बराबर होता है, तो 1 वोल्ट के बराबर, देखो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों। क्या होता है आपका, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपके 1 कूलाम प्रति जूल, 1 कूलाम प्रति जूल ए ऑप्शन, ऑप्शन बी 1 कूलाम को गतिमान करने में किया गया कार्य, ऑप्शन सी 1 जूल प्रति कूलाम, और ऑप्शन डी 1 जूल। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपसे है ये कह रहा है, देखिएगा, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। बहुत ही सिंपल है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए ईएमएफ, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी विद्युत धारा और ऑप्शन डी कूलाम। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी होगा कूलाम। क्या होगा दोस्तों इसमें आपका कूलाम होगा, कूलम्ब या कूलाम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपको मैं प्रत्येक आपका जो टॉपिक रहेगा थ्योरी के अंदर उसमें आपको मैं उनमें क्वेश्चंस कराऊंगा और थ्योरेटिकल भी आपके साथ साथ में क्लासेस चल रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।